नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब एकदम मज़े में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कमाल कर रहे होंगे। शेयर बाज़ार की इस चमकती दुनिया में कदम रखने वाला हर नया इंसान अपने साथ कुछ बड़े ही खूबसूरत सपने लेकर आता है। वह सोचता है कि अगर वो दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख ले, चार्ट पैटर्न्स को रट ले, सारे इंडिकेटर्स को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दे और दिन रात एक करके टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर बन जाए, तो उसे अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन जैसे ही वह इस समंदर में अपनी नाव उतारता है, बाजार का एक बेहद कड़वा और बेरहम सच उसके सारे भ्रम को कांच की तरह तोड़ देता है। दुनिया के बड़े बड़े डेटा और खुद सेबी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि बाजार में आने वाले 90% से ज़्यादा लोग अपना पूरा कैपिटल गंवाकर यहाँ से रोते हुए बाहर निकलते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर वो 90% लोग नाकाम हो रहे हैं तो क्या उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी? क्या उन्हें चार्ट देखना नहीं आता था? नहीं, सच तो ये है कि उनमें से बहुत से लोग आपसे और हमसे कई गुना ज़्यादा पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे। उनकी नाकामी की वजह कोई तकनीकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उनकी नाकामी की वजह थी वो अदृश्य खेल जिसे दुनिया ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहती है। महान ट्रेडर्स और बाजार के जादूगर हमेशा एक बात कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ 10% आपकी स्ट्रैटेजी और 90% आपकी साइकोलॉजी है। लेकिन इस जादुई आंकड़े का असली मतलब क्या है, इसे समझने के लिए हमें उस वक्त को देखना होगा जब आप किसी लाइव ट्रेड के भीतर बैठे होते हैं। जब आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो अचानक आपके कंप्यूटर की स्क्रीन एक युद्ध का मैदान बन जाती है। उस वक्त आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी ऑपरेटर या मार्केट की चाल से नहीं होती, बल्कि आपकी लड़ाई आपके खुद के भीतर छिपे दो सबसे बड़े दुश्मनों से होती है, जिन्हें हम कहते हैं ग्रीड यानी लालच और फियर यानी डर। जैसे ही स्क्रीन पर मुनाफा हरा होने लगता है, आपका लालच आपके कानों में फुसफुसाता है कि अरे थोड़ा और रुक जाओ, ये ट्रेड तुम्हें आज ही करोड़पति बना देगा। और जब वही ट्रेड थोड़ा सा नीचे आता है तो आपका डर आपका गला दबाने लगता है और आप घबराहट में आकर एक सही ट्रेड से भी बहुत छोटे से लॉस में बाहर भाग जाते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी सही थी, आपका चार्ट सही था, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति, आपका इमोशनल बैलेंस पूरी तरह हिल चुका था। हम इंसानों का दिमाग इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल और खूबसूरत रचना है, लेकिन जब बात ट्रेडिंग की आती है तो यही दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लाखों सालों के विकास के दौरान हमारे दिमाग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह हमें हर तरह के खतरे से बचाए और जहां भी उसे आराम या खुशी मिले वह उसकी तरफ भागे। लेकिन ट्रेडिंग का यह खेल हमारे इस प्राकृतिक इंसानी स्वभाव के बिल्कुल विपरीत काम करता है। यहाँ आपको अपनी खुशियों को यानी अपने प्रॉफिट को होल्ड करना पड़ता है और अपने दर्द को यानी अपने लॉस को तुरंत काटना पड़ता है। हमारा दिमाग इस उल्टे गणित को स्वीकार ही नहीं कर पाता जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि चार्ट पर दिखने वाली हर एक हरी और लाल कैंडल दरअसल किसी कंपनी की वैल्यू नहीं है, बल्कि वो इस दुनिया के लाखों ट्रेडर्स के डर, लालच, उम्मीद और निराशा की लाइव ईसीजी रिपोर्ट है। जब तक आप इस खेल के शिकार बनते रहेंगे, क्यों एक आम ट्रेडर सही होकर भी हार जाता है और कैसे उसका खुद का दिमाग उसके खिलाफ साजिश करता है, इसकी खौफनाक और सस्ती दास्तान हम सुनेंगे इस ऑडियो बुक के अगले भाग में। ट्रेडिंग के इस खामोश चक्रव्यूह का दूसरा भाग हमें उस अंधेरे गलियारे की तरफ ले जाता है जिसे इस दुनिया का हर छोटा बड़ा ट्रेडर रोज जीतता है, लेकिन चाहकर भी किसी दूसरे इंसान से कह नहीं पाता। जब आप सुबह 9:30 बजे अपनी स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो आपके दिमाग में भावनाओं का एक ऐसा बवंडर चलता है जो दुनिया के सबसे खतरनाक रोलर कोस्टर राइड से भी ज़्यादा जानलेवा होता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने न्यूरोसाइंस की रिसर्च में पाया है कि एक ट्रेडर के दिमाग में लाइव मार्केट के दौरान ठीक वही स्ट्रेस केमिकल्स और वही सिग्नल्स रिलीज होते हैं जो किसी जंग के मैदान में मौत के सामने खड़े एक सैनिक के दिमाग में चल रहे होते हैं। इस मानसिक युद्ध में 3 सबसे बड़े खलनायक होते हैं जो आपस में मिलकर एक ऐसा त्रिकोण बनाते हैं जो आपकी सालों की मेहनत, आपकी पूरी साइकोलॉजी और आपके बैंक अकाउंट को तहस नहस कर देते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे शातिर खलनायक है ग्रीड यानी लालच। बहुत से लोग सोचते हैं कि लालच तब आता है जब आप खाली बैठे होते हैं, लेकिन सच ये है कि लालच का असली नशा तब चढ़ता है जब आप जीत रहे होते हैं। आपका टारगेट अचीव हो चुका होता है, आपकी बनाई हुई स्ट्रैटेजी चीख कर कह रही होती है कि अब प्रॉफिट बुक करो और बाहर निकलो,
लेकिन तभी आपके भीतर बैठा वो लालची इंसान आपके कानों में जहर घोलता है कि अरे बस एक और कैंडल देख लेते हैं, मार्केट आज बहुत बुलिश है, थोड़ा और पैसा बन जाएगा तो क्या बुरा है। और देखते ही देखते अगले ही पल वो सारा कमाया हुआ मुनाफा एक बड़ी लाल मोमबत्ती में बदलकर गहरे घाटे में तब्दील हो जाता है। इस जानलेवा त्रिकोण का दूसरा कोना है फियर यानी डर। ट्रेडिंग की दुनिया में यह डर दो बेहद अजीब रूपों से सामने आता है। इसका पहला रूप होता है पैसे खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग मनी, जिसकी वजह से जब चार्ट पर एक बिल्कुल परफेक्ट और कमाऊ सेटअप बनता है तब भी आप डर के मारे अपनी उंगलियों को कंप्यूटर के माउस पर दबा ही नहीं पाते। आप सोचते रह जाते हैं और मार्केट आपकी आंखों के सामने आसमान छू लेता है। और इस डर का दूसरा सबसे भयानक रूप होता है जिसे हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ छूट जाने का डर। जब आप सुबह से स्क्रीन को देख रहे हैं और अचानक कोई स्टॉक बिना आपको मौका दिए लगातार ऊपर भागने लगता है तो आपके भीतर एक अजीब सी छटपटाहट और पागलपन होने लगता है कि पूरी दुनिया पैसा कमा रही है और मैं एक बेवकूफ़ की तरह पीछे छूट गया। आप बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी स्टॉप लॉस के बिल्कुल टॉप पर जाकर उस भागती हुई ट्रेन में कूद पड़ते हैं। और इस बाजार की फितरत देखिए, जैसे ही आपकी एंट्री होती है मार्केट वहीं से धड़ाम से नीचे गिर जाता है और आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, इन दोनों से भी ज़्यादा घातक, जहरीली और जानलेवा भावना इस त्रिकोण का तीसरा कोना है, जिसे हम और आप कहते हैं होप, यानी झूठी उम्मीद। ट्रेडिंग की बिसात पर एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है कि एक आम रिटेल ट्रेडर को उसका लालच या उसका डर उतना नहीं मारता जितना उसे उसकी ये झूठी उम्मीद तड़पा तड़पा कर मार देती है। जब कोई ट्रेड आपके विश्लेषण के खिलाफ जाने लगता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होने की कगार पर होता है, तो अचानक आपके भीतर का तार्किक इंसान गायब हो जाता है और एक अंधविश्वासी प्रार्थना जाग उठती है, भगवान बस इस बार मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ला दो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं बिना किसी प्रॉफिट के बस कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकल जाऊंगा। आप उस डूबते हुए जहाज को समय रहते छोड़ने के बजाय, अपनी गलती को मानने के बजाय उसमें और ज़्यादा पैसा झोंकने लगते हैं। आप उस कड़वे सच को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देते हैं जो आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पर लाल अक्षरों में दिख रहा होता है। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर से बदलकर एक मन्नत मांगने वाले इंसान बन जाते हैं। और ये मार्केट इतना बेरहम है कि ये किसी के आंसुओं और प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता। यह सिर्फ और सिर्फ कड़े अनुशासन की भाषा समझता है। दोपहर के 3:30 बजते हैं जब मार्केट का घंटा बंद होता है, तो ये झूठी उम्मीद आपकी आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से खोखला कर चुकी होती है। इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? हम अपने ही दिमाग को अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं? इसे हम जानेंगे इस ऑडियो बुक के आखिरी और सबसे क्रांतिकारी भाग में। अगर आपने इस ऑडियो बुक के पिछले दोनों भागों को अपनी पूरी आत्मा और गहराई से सुना है तो अब तक आप इस परम सत्य को समझ चुके होंगे कि शेयर बाजार में पैसों की या मौकों की कोई कमी नहीं है। यहाँ कमी है तो सिर्फ और सिर्फ खुद पर काबू रखने वाले इंसानों की। ट्रेडिंग की इस रहस्यमयी बिसात पर जीत उसकी नहीं होती जिसके पास दुनिया की सबसे महंगी या गुप्त स्ट्रैटेजी है, बल्कि इतिहास गवाह है कि यहाँ जीत सिर्फ और सिर्फ उसकी होती है जिसके पास एक फौलादी, अड़िग और अटूट इमोशनल डिसिप्लिन होता है। तो फिर अब सबसे बड़ा और अंतिम सवाल ये उठता है कि हम अपने इस चंचल, डरे हुए और लालची दिमाग को अपने वश में कैसे करें। हम उस 90% हारने वाले गैम्बलर्स की भीड़ से खुद को अलग करके उस 10% कामयाब प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एलीट क्लब में कैसे शामिल हों। इसके लिए आपको अपने चार्ट्स पर 10 नए इंडिकेटर लगाने की या अपनी स्ट्रैटेजी को और जटिल बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको अपने भीतर एक मास्टरमाइंड को जगाना होगा जो आपके हर एक जज्बात पर, आपके हर एक क्लिक पर एक तीसरे इंसान की तरह पैनी नज़र रखे। एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम है अपनी प्रोबेबिलिटी को दिल से स्वीकार करना। दुनिया के जितने भी महान और अमीर ट्रेडर्स हुए हैं वे कभी भी बाजार में ये सोच कर कदम नहीं रखते कि उनका हर एक ट्रेड सही जाएगा। वे जानते हैं कि ट्रेडिंग कोई जादू का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से संभावनाओं का गणित है। अगर उनकी स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट सिर्फ 50% भी है, यानी अगर वे 10 में से 5 बार गलत और सिर्फ 5 बार सही होते हैं, तब भी वे महीने के अंत में एक बहुत बड़ा और आलीशान मुनाफा अपने घर लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा उनके पक्ष में होता है। जब वे गलत साबित होते हैं तो वे अपने अहंकार को बीच में लाए बिना एक बहुत छोटा सा नुकसान देकर चुपचाप बाजार से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब वे सही साबित होते हैं तो वे डर कर भागते नहीं हैं, बल्कि एक लंबा और बड़ा मुनाफा शान से समेटते हैं। जब आप इस परम सत्य को अपने दिल और दिमाग की गहराइयों में उतार लेते हैं तो आपका हर एक स्टॉप लॉस के साथ होने वाला डर
अपने आप हवा हो जाता है। आप मार्केट को एक बिजनेस की तरह देखने लगते हैं, किसी सट्टे के अड्डे की तरह नहीं। दूसरा सबसे व्यवहारिक कदम है एक फिक्स ट्रेडिंग जर्नल बनाना और कड़े नियमों को कानून की तरह मानना। बिना नियमों के ट्रेडिंग करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक और बिना नक्शे के किसी घने और अनजान जंगल में कार दौड़ाना। खुद से एक ऐसा नियम बनाइए जो पत्थर की लकीर हो, जैसे मैं दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करूंगा, चाहे मार्केट कितना भी आकर्षक या जैकपॉट क्यों ना दिखे। अपने ब्रोकर ऐप के किल स्विच जैसे आधुनिक फीचर्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी भावनाएं आपके हाथों पर और बाय सेल के बटन पर हावी ना हो सके। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब है अपने काम को इतना उबाऊ और बोरिंग बना देना कि उसमें कोई ड्रामा, कोई सस्पेंस बचे ही ना। जब आपका सेटअप बने तो एक मशीन की तरह बटन दबाइए, और जब सेटअप ना बने तो एक संत की तरह हाथ पर हाथ धरकर शांति से बाजार को सिर्फ देखते रहिए। और इन सब में सबसे बड़ी और आखिरी बात, ट्रेडिंग को अपनी ज़िंदगी का एकमात्र मकसद मत बनाइए। सुबह 3:30 बजे जब मार्केट बंद हो तो अपने इस ट्रेडिंग रूम की 4 दीवारी से बाहर निकलिए। अपने मोबाइल को दूर रखकर अपने परिवार को वक्त दीजिए, बच्चों के साथ हंसिए, प्रकृति के करीब जाइए और नया नया खेल या हॉबी सीखिए। जब आपके जीवन में एक आंतरिक ठहराव होगा, जब आपके भीतर स्क्रीन के बाहर भी खुश रहने के साधन होंगे, तो वही मानसिक शांति आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन पर भी साफ साफ झलकने लगेगा। याद रखिए, बाजार कल सुबह भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा और आपके इस दुनिया से चले जाने के 100 साल बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा। मार्केट का काम ही है आपको उकसाना, आपको लालच देना और आपको डराना, लेकिन आपका काम है एक हिमालय पर्वत की तरह अडिग रहना। विजेता वो नहीं है जो बहुत तेज दौड़ता है, बल्कि विजेता वो है जो इस बाजार के थपेड़ों को सहते हुए भी अपने अनुशासन के रास्ते से कभी नहीं भटकता। अपने भीतर के उस लालची और डरे हुए इंसान को आज ही हमेशा के लिए विदा कीजिए। अनुशासन को अपना सबसे बड़ा गहना बनाइए और इस बाजार के सच्चे, शांत और अजय शहंशाह बन जाइए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की इस पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दिमाग को शांत रखिए, अपने अनुशासन का सम्मान कीजिए और एक बेहद सफल ट्रेडिंग करियर की तरफ अपना कदम बढ़ाइए।